BCOC 132 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस्ट पेपर लेके आऊं 2026 के। ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार आ रहे हैं। जी हाँ, बार बार ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन्हें हम स्किप नहीं कर सकते हैं। सर क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे प्लानिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, ये जून 25, जून 24, दिसंबर 23, जून 23, 20 मार्क्स का बार बार क्वेश्चन आया। सर क्वेश्चन किस फॉर्म में आया? What do you mean by planning? Explain its nature, characteristics, importance and limitation. 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। प्लानिंग है क्या? एक चीज दिखाता हूं आप बच्चों को, एक चीज देखिए। ये एनालिसिस टेबल है उन्नति लेजेंड का। एनालिसिस टेबल है हाई, मीडियम, लो प्रायोरिटी वाले। ये क्वेश्चन देख लीजिए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2-3 बार को छोड़ के बार बार आया है। इसकी प्रायोरिटी मीडियम है। ये 3-4 बार आया है, इसकी प्रायोरिटी हाई है। 2 बार से लगातार आ रहा है, तो इस बार की प्रायोरिटी इसकी हाई है। एक एक पेपर 5-6 साल के पेपर, जून 23 से लेके दिसंबर 25 तक, ये 6 साल के पेपर। जी हाँ, 6 साल के पेपर्स का एनालिसिस है एक एक क्वेश्चन का। आपको करना क्या है? अभी उन्नति की टीम को कांटेक्ट करके इन पेपर्स को लेना है। सर इसके अंदर लेटेस्ट पेपर इंक्लूड है दिसंबर 25 का? यस, बिल्कुल इंक्लूड है। आपको दिखाता हूँ, पेपर दिखाता हूँ अभी 1 सेकंड बाद। पहले मीनिंग ऑफ प्लानिंग देखते हैं। इग्नू की कोर्स मटेरियल इग्नू की बुक से लिया है, क्लियर कट, आपको भी यहीं से लेना है। इट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग फ्यूचर ऑब्जेक्टिव एंड डिसाइडिंग ऑन द वेज एंड मीन्स ऑफ अचीविंग दैम। इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस क्या करना है, व्हाट टू बी डू इन फ्यूचर, एंड देन टेकिंग अ नेसेसरी स्टेप्स कि कौन से स्टेप जरूरी है उस प्लानिंग को अचीव करने के लिए। सर आप कहते हैं दिसंबर 25 का एक बार पेपर दिखाएंगे। ये लीजिए बच्चों, दिसंबर 25 का पेपर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। 3 आवर्स 100 मार्क्स का पेपर है। 5 साल के पेपर। जी हाँ, 5 साल के पेपर आपने करे बिना जाना नहीं है। सारे मार्क्स का स्प्लिट, पेपर कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, किस फॉर्म में आएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपको सब बताता हूँ। एक एक चीज हमारे गेस्ट पेपर में दी हुई है। सर दिखाना, ये देखेंगे, ये देखेंगे। नो द एग्जाम पैटर्न, पेपर में कैसे है, कैसे क्वेश्चन आया, 25 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन थे, ईच क्वेश्चन में भी है सिंगल 20 मार्क्स क्वेश्चन। इनका स्प्लिट क्या है? स्प्लिट ये रहा आपके सामने प्रेजेंट है। 4 तरह के स्प्लिट। वर्ड का क्या टारगेट है, टाइम लिमिट क्या है, आपको कैसे हेडर और पॉइंटर यूज करना है। सर ये पेपर दिखाया था, इसके आंसर दिखाएंगे। बिल्कुल, आंसर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। और सॉल्यूशन देखते हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि 5 साल के पेपर करे बिना हमने नहीं जाना है। आपको थ्योरी बतानी है CSR की। आंसर देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले 1 सेकंड रुकेंगे। मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। ये देख रहे हो सारे असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्व पेपर्स मैं लगा चुका हूं। सॉल्व पेपर्स, जी हाँ, सॉल्व पेपर की बात कर रहा हूं। अभी मेरे इस पे आ जाओ, unnatieducations.com पे। जी हाँ, unnatieducations.com पे आ जाओ। अभी सॉल्व पेपर दिखाता हूं कि आपको कौन से सॉल्व पेपर कह रहा हूं। आप आए, इग्नू सेलेक्ट करा, ये देख रहे हो, आपने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, अपना कोड सेलेक्ट किया। मत करो इतना भी करने की क्या जरूरत है। ये रहा व्हाट्सएप सपोर्ट, बस क्लिक करना है। ये रहा एनी हेल्प, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। क्लियर है? आंसर है क्लासिकल थ्योरीज किस पे एम्फसाइज करती है? ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ये कंसीडर करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट प्राइमरली टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। इनके अकॉर्डिंग जो भी यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का इफेक्टिवली होना चाहिए ताकि मैक्सिमम रिटर्न जनरेट हो सके। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज आर नॉट रिगार्डेड एज एसेंशियल जब तक कि वो प्रॉफिट ना दे। जो प्रॉफिट नहीं देगा उसको हम एक्टिविटी नहीं मानेंगे। कोई भी एक्सपेंडिचर हो सोशल वेलफेयर का, इज कंसिडर्ड अननेसेसरी। बिजनेस के लिए तो वो खर्चा ही गिना जाता है। इट एज्यूम सोशल प्रॉब्लम शुड बी हैंडल्ड बाय द गवर्नमेंट। कोई भी प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट हैंडल करेगी, प्राइवेट एंटरप्राइज नहीं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड लीगल कंप्लायंस। ट्रस्टीशिप थ्योरी क्या थी? प्रोनाउंस्ड बाय महात्मा गांधी। बिजनेस ओनर आर नॉट एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द वेल्थ। और उनका कहना है कि वो सोसाइटी के ट्रस्टी है, वो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। जो भी वो बिजनेस और वेल्थ जनरेट कर रहे हैं वो सोसाइटी की भलाई में यूज होनी चाहिए। किसी बच्चे को सॉल्व हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए या प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, सिर्फ उन्नति एजुकेशन, जी हाँ, सिर्फ उन्नति एजुकेशन से मिलेगा। इनके बिना डिग्री नहीं मिलती, आपको डिग्री मिलेगी नहीं। तो आप खुद समझ लो इसकी प्रायोरिटी क्या है। सर ये आंसर्स इतने अच्छे आंसर पॉइंट फॉर्म में, एक एक आंसर पॉइंट फॉर्म में लिखा है ताकि मार्क्स कटने का मौका ही ना मिले, आपको अच्छे से याद हो। जितने पॉइंट फॉर्म में आंसर होंगे उतने अच्छे से याद होंगे, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। प्रेजेंटेशन मैटर करती है। सर आप पेपर दिखा रहे थे, आपको कौन से टॉपिक स्किप करने हैं? इनको बोलते हैं स्किपेबल टॉपिक्स। इनको क्या बोलते हैं? स्किपेबल टॉपिक। आपको ये टॉपिक स्किप करने हैं, ये पेपर में नहीं करके जाने हैं अभी के लिए। सर टाइम है तो जरूर करें, टाइम है तो जरूर करें। ये वो टॉपिक्स है जो भी आ नहीं रहे हैं पेपर में,
इसलिए हम इन्हें स्किप कर रहे हैं क्योंकि पेपर्स का टाइम आ चुका है। तो आराम से देखेंगे, ये सारे क्वेश्चंस देखेंगे। सर एक बार अब आंसर दिखाएंगे, सॉल्यूशन बिल्कुल बच्चे। जो आंसर चल रहा था प्लानिंग का मीनिंग, ये देखिए कैसे प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग, परवेसिवनेस हर लेवल पे जरूरी है। फ्यूचर ओरिएंटेशन, ये एक फॉरवर्ड लुकिंग प्लानिंग है एंड इट डज नॉट प्लान फॉर पास्ट प्रेजेंट और इट इज ओनली फॉर फ्यूचर सिचुएशंस। इंफॉर्मेशन बेस्ड जो भी है वो पास्ट ट्रेंड पे है, करंट कंडीशंस पे है। रैशनैलिटी क्या है, कॉन्शियस एक्टिविटी है बैक्ड बाय नॉलेज। ऐसे ही आपको आंसर लिखने हैं, एक एक आंसर, एक एक हेडिंग देख के लिखेंगे। हेडिंग, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, आपके लिए नोट्स भी रेडी है, सारे ब्लॉग्स रेडी है, सारे नोट्स रेडी है। उन्नति एजुकेशन पे अभी कांटेक्ट करो, पेपर्स ले लो, ये गेस्ट पेपर ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए बिना नहीं जाना है। आप देख रहे हैं हेडिंग्स जितनी भी है लिमिटेशंस की, स्ट्रिक्टली बेस्ड है इग्नू स्टडी मटेरियल। और जब भी आंसर खत्म करेंगे कंक्लूजन होना चाहिए। इट इज द किंग पिन फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। इसकी वजह से डायरेक्शन, डिसीजंस या एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। डिस्पाइट लिमिटेशन एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती अगर जब तक वो सिस्टमेटिक काम नहीं करेगी, फ्यूचर ओरिएंटेड प्लानिंग नहीं करेगी, फ्यूचर नहीं सोचेगी। तो बच्चों अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए उन्नति को कांटेक्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बता दें आपको कौन सा पेपर या कौन सा सॉल्यूशन नहीं मिला है। फिर बोल रहा हूं 5 साल के पेपर करे बिना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए बिना जाना मत बच्चों। थैंक यू।